हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस महादेव क्लासेस में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर। तो ग्रामर एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें शुद्ध शुद्ध किसी भी भाषा को बोलने में मदद करती है। अगर हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना चाहें तो हमें ग्रामर आना ज़रूरी है। तो ग्रामर जो होता है, आप कह सकते हैं कि यह हमें कन्वर्जन में मदद करती है, किसी से बातचीत में मदद करती है। तो हम सबसे पहले आइए सीखते हैं ग्रामर की डिफिनेशन क्या है। ग्रामर से हम अगर कोई हमसे पूछे कि ग्रामर से आपको क्या अभिप्राय है, ग्रामर से आप क्या समझते हैं, तो हम बताएंगे उसे कैसे कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे ग्रामर के प्रति। हम कैसे क्या बताएंगे, तो हम सबसे पहले सीखेंगे ग्रामर की डिफिनेशन क्या है। तो ग्रामर की डिफिनेशन लिखिए। ग्रामर इज ए गुड लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू स्पीक एनी लैंग्वेज क्लियरली। तो ग्रामर को हम कह सकते हैं, ग्रामर एक ऐसी भाषा है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने में मदद करती है। तो अब ग्रामर के क्या खंड हैं, ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो ग्रामर की शुरुआत, आप ग्रामर कोई भी पढ़े, ग्रामर एक हिंदी व्याकरण होता है, एक इंग्लिश ग्रामर होता है। ये इंग्लिश ग्रामर जो होता है, इसमें ए टू जेड से शुरुआत होती है, यानी कि इसके इंग्लिश अक्षरों से शुरुआत होती है। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश अक्षर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 26। और 26 में आप सभी ने पढ़ा होगा कि उसमें से 5 स्वर होता है और 21 व्यंजन होता है। तो किसी भी वर्ड का जब निर्माण होता है, या फिर हम कह सकते हैं जब हम कोई शब्द बनाते हैं, तो हम स्वर और व्यंजन यानी कि वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों को मिलाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, यानी कि हिंदी व्याकरण में आप कह सकते हैं कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई छोटा बड़ा कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर में आप कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम कहते हैं एबीसीडी। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एबीसीडी 26 होती है। कितनी होती है? 26। उन 26 में 5 होते हैं स्वर, यानी कि 5 होते हैं वावेल। अब वावेल किसे कहते हैं? वावेल वो वर्ड होते हैं, दे डू नॉट हेल्प एनी वर्ड टू स्पीक क्लियरली, यानी कि अगर उनको हम उच्चारण करें या फिर उन्हें हम बोलें तो हमारे मुख में जो ध्वनि निकलती है यह फंसेगी नहीं। अगर हम उनका उच्चारण करते हैं तो जो उनकी ध्वनि है हमारे मुंह में फंसेगी नहीं, वह शुद्ध शुद्ध रूप से, यानी कि बिना रुकावट के हमारे मुख से निकलेंगे। जैसे आप देख लीजिए, लेटर कितने होते हैं? 26 इंग्लिश में, ठीक है। अब इसमें से होता है हमारा वावेल, यानी कि स्वर 5, और होता है कॉन्सोनेंट 20। इन्हीं वावेल और कॉन्सोनेंट से हमारा शुरू होता है ग्रामर। अब जब वावेल और कॉन्सोनेंट को अगर एक साथ मिलाएंगे, जैसे देखिए बॉल, ये हुआ आपका बॉल। अब बॉल में हम बी जो है कॉन्सोनेंट है, ए जो वावेल है, और डबल एल भी कॉन्सोनेंट है। तो इसमें वावेल है ए, इसी से वर्ड का निर्माण हुआ। अगर इसमें वावेल नहीं होता तो बी डबल एल ए, अगर यहाँ लिखते तो गलत हो जाता, यानी कि बिना वावेल या फिर बिना कॉन्सोनेंट के किसी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। हमने बताया कि वावेल किसे कहते हैं, ये होते हैं वावेल, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश के होते हैं वावेल, यानी कि स्वर। अब इन्हें स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उच्चारण के दौरान मुख से जो वायु निकलती है या फिर मुख से जो हवा निकलती है, यह बिना रुकावट के निकलती है। जैसे ए ई ए ए बिना रुकावट के हमारे मुख से निकल रही है, इसलिए क्या है? वावेल है। और आप ले लीजिए कॉन्सोनेंट को, जैसे ले लें हम बी, सी, बी, बी हमारे कंठ से निकल रही है, कंठ में रुक रही है वो आवाज और तब निकल रही है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कि हमने बस हम